So welcome all. We start in next 5-7 minutes. Okay. And Fabiola, I have sent you a request. If you can accept it. If anyone have any request, do send me now. I'll accept you as a speaker. Amit bhai, when you send me request, na, it doesn't appear. I mean, I guess yesterday also you had sent me a request, पर वो दिखता ही नहीं है. No issues, I'll send you the request. नहीं बट आ गया ना अभी. हाँ हाँ मैंने रिक्वेस्ट भेजा तभी तो आया ना. हाँ ओके ओके मैंने अभी भेजा था ठीक है. ओके. कमलेश जी नेक्स्ट टाइम है ना अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगा के आना प्लीज. और स्टार्ट करते हैं उसके बाद आप कुछ पूछ लें. 5 मिनट में स्टार्ट करते हैं उसके बाद आप पूछ लेना. ठीक है.
Hello all. So we'll start at 9:55. Uh, अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है, आपको स्पीकर एज ए स्पीकर कुछ आपको पूछना है तो प्लीज रिक्वेस्ट अभी भेजिए. टुडे विल टेक द रिक्वेस्टेस फर्स्ट एंड देन उसके बाद चालू करेंगे डिस्कशन. डॉक्टर साहब हिमांशु कोई भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेना, क्योंकि कई बार मुझे रिक्वेस्ट नहीं दिखती है, या कैसा होता है कि अगर हम में से किसी ने उस पर्सन को ब्लॉक किया रहेगा फॉर एनी गुड रीजंस, तो भी हो सकता है मेरी रिक्वेस्ट ना दिखेगी. ऐसी हरकत मत करो कि मैं ब्लॉक करने की जरूरत पड़े. No, we will add. Just you start with the market views. और उसके Yeah, बाद हम just give me just give me 2 minutes and we'll start. Okay. Just give me 2 Okay. minutes, huh? Himanshu bhai, let me start the topic. Today's topic is freed fear or greed in the stock market, basically. Okay. Dr. Saab, एक second. Welcome on. Jai Hind and start, Dr. Saab. Jai Hind. सबसे पहले देश आना चाहिए, बाकी सब बेकार है. जी सर. गुड इवनिंग एवरीवन. जय हिंद. देखिए साहब, टॉपिक है फियर और ग्रीड. ओके. बेसिकली क्या होता है ना, दीज आर द टू बेसिक ह्यूमन इमोशंस. ओके. एंड व्हेन दीज ह्यूमन इमोशन overact, then there is a distortion of the price. On the greed side, it is always the asset which bubbles, and on the fear side, it is always the panic and prices goes to the downwards. Okay. So ये दो basic human behavior हैं which we see on the highest level in the financial market, in the stock market, in the trading. Okay. And these are the very basic human emotions. And जो लोग 2020 के बाद ज्वाइन हुए ना, शायद उनको ये असेस करना at this point of time whether I am greedy or fearful, it will be difficult because it is a part of KYS. Everybody knows KYC. The term is KYS, that is know yourself. जब तक नो योर सेल्फ नहीं आएगा तब तक आपको फ्रीयर और ग्रीड का डिफरेंशिएशन जो एक माइन्यूट लेवल पे होता है ना, रवि भाई वॉइस. शायद डॉक्टर साहब की आवाज चली गई. मंच शायद डॉक्टर साहब ने खुद को म्यूट किया, शायद इसके लिए आवाज नहीं आ रही होगी. मंच, am I audible? Yes, go ahead. Yeah, Dr. Saab, please. रवि भाई, रवि भाई, you are not audible clearly. आप एक बार reconnect करिए please. Yes, Amit, go ahead. So till then, simple levels. Everyone knows 15,700 downside, 16,400 upside. कल का मार्केट खुलेगा
वापस वही रिपीट करूंगा, अच्छा लगे बुरा लगे, डजंट मेक अ डिफरेंस इन माय हेल्थ, बिकॉज व्हाट आई डू, आई फॉलो दैट प्रोसीजर डेली. इफ आई डोंट सी a trade, I don't enter into it. As simple as that. तो आपको लगेगा रिपीट करता है रोज यही बात, तो एक चीज पकड़ लो, मार्केट रिपीटेटिव इन नेचर है, तो रोज वही चीजें होगी जो होती आई है, तो उसमें कुछ नया नहीं है. कभी गैप अप होगा, कभी गैप डाउन होगा. तो अगेन विल वेट फॉर first 15 minutes, then take a decision to go long or to go short. Downside 15,700, if crosses 16,000, I'll probably go long with whatever is days those stops and probably target 16,200, 16,400 levels. मैं आज एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, जो भी लोग सुन रहे हैं. देखिए सर, आपको लेवल्स जैसे अमित ने भी दिए या कोई भी स्पीकर रहेगा, आपको लेवल्स पूरे देते हैं. उसमें आपका स्टॉप लॉस भी होता है, आपका मतलब किस जगह पे एंटर करना है वो भी होता है. अब आपका व्यू क्या है, आपको शॉर्ट करना है मार्केट को, आपको लॉन्ग करना है, वो आपको सर खुद को ही डिसाइड करना पड़ेगा. आपको मार्केट कैसा लग रहा है, एक लेवल है, उस लेवल पे अगर आप प्ले करते हैं तो इट इज वेल एंड गुड. उसके बाद में आके ऐसा ये बोलना कि ऐसा इसमें ये वो हो गया था, ऐसा हो गया था, तो भैया स्टॉप लॉस भी था, उसमें आपकी एंट्री लेवल भी थी. वो थोड़ा सा आप लोग भी जो भी सुन रहे हैं वो भी ध्यान रखेंगे तो आपके लिए भी बेटर रहेगा. और थोड़ा यहाँ जो नॉनसेंस क्रिएट हो जाता है कभी कभी, वो कभी होगा नहीं. जी Himanshu bhai, I do agree with you. See, whosoever speaker is here on this space, okay, they give basically stop loss and their views, fine. And 50% of the time, even myself goes wrong. Going wrong in the market is acceptable, okay, provided your risk is managed properly. ओके आपकी अगर रिस्क मैनेज है, आप गलत जा रहे हो तो कोई इशू नहीं है. बिकॉज अमित सर बोलते हैं एड सिकोटा हैज अ विनिंग रेट लेस देन 30% एंड he was the one of the most successful trader we have seen in the entire stock market. So it is always the risk to reward to your trade which gives you money rather than going कि किसी स्पीकर ने बोला था सी योर व्यू वाज तेजी का एंड मंदी आ गई, तो साहब उसके साथ स्टॉप लॉस भी दिया जाता है. आप मेहरबानी करके उस चीज को बवाल ना बनाएं, मेरी ये दरख्वास्त है. सो कमिंग बैक टू द टॉपिक फियर और ग्रीड. देखिए दो इमोशन है बेसिक ह्यूमन बिहेवियर के, वो जो फाइनेंशियल मार्केट में आपको सबस्टल लेवल पे, माइक्रो लेवल पे दिखते हैं. राइट नाउ देयर इज अ lots of fear on the street as we are turning down, okay, and this fear can create the panic. and वो जब पैनिक होता है ना, तो वो एक कहावत है, अंडर प्रेशर सिचुएशन ह्यूमन माइंड forgets the rational thinking. What is pressure situation? This fear, this panic is a pressure situation, and that times जो नहीं करना है वो impulsive behavior आता है. Okay, these impulsive behavior are because of some chemicals in the brain which are secreted at those moment, which we call adrenaline, noradrenaline. Okay, और ये जब adrenaline rush होता है, that creates the excitement. And out of that excitement there is a impulse, and आप फिर वो रैंडम ट्रेड करते हो, आप फिर वहां पे पैनिक होते हो, आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो, आप ओवर लिवरेज करते हो, यू वेंट इनटू द रिवेंज ट्रेडिंग, यू वेंट इनटू द ईगो ट्रेडिंग. सी दीज आर द माइन्यूट डिफरेंस. once you understand ki your nature, once you understand ki what exactly I am doing, what exactly I want to do on this stock market, else हम जो स्पेसेस करके आपको जो सिखाना चाहते हैं, we all want to be a part of 3 to 5% of the people who are making the money, because statistically 95% in a longer run they are on the losing side. Okay, so if you want to be on the 3 to 5% side of the trading successful traders, you need to understand your own behavior at the marketplace. Okay,
And this is exactly opposite to the human behavior what Warren Buffett sir says. Be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful. This is exactly opposite the human behavior. How can be a person become greedy when the entire market is in fear? Okay, try to correlate this terminology with your own behavior. Whether I become greedy when there is a lower circuit, whether I become fearful when there is an upper circuit. So ये चीज खुद को एनालाइज करनी पड़ेगी. अमित सर ने बहुत अच्छा टॉपिक चुना है. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक. ओके सर, थैंक यू वेरी मच जी. नहीं रवि भाई, इसमें ऐसा भी है क्योंकि देखिए आपका माइंडसेट कैसा आप उसको प्रिडिक्ट करते हैं, वो आपके नेचर पे भी डिपेंड करता है. इफ यू आर ए इन्वेस्टर, ऑलवेज अ डिप इज वेरी वेरी गुड फॉर यू टू बाय. एंड इफ यू आर अ ट्रेडर लाइक शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म या इंट्राडे भी करते हो, तो वो आपको मोमेंटम के साथ ही चलना पड़ता है. उसमें आप मार्केट के अगेंस्ट रिवेंज नहीं ले सकते कभी भी. अगर आपको पता है कि डाउन ट्रेंड है, मैंने कल भी यही स्पेसेस में भी बोला था, अभी मार्केट ऐसा है कि आपको इंट्राडे ही करना है. आपकी जो जो भी व्यू है आप उसको लीजिए. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरे को मार्केट अभी अच्छा लग रहा है, तो आप उस चीज को लीजिए. और अच्छा पैसा बनाते हैं तो उस चीज को वहीं पे ही छोड़ दीजिए. क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों के लिए बहुत नई चीज है कि मार्केट 300 पॉइंट ऊपर जा रहा है, वापस 300 पॉइंट एक दिन में नीचे आ रहा है. तो ये हैंडल कर पाना भी बहुत मेंटली बहुत बहुत टफ है. अगर आपको ये लगता है कि मैं इस किसी भी स्टॉक का मैंने ये अपने मन में भाव रखा है, इस भाव को मैं लेके 6 महीना 8 महीना छोड़ सकता हूँ, तो ये मार्केट आपके लिए बहुत अच्छा है. पर आपको ये लगता है कि मैं अब इस नियर एक्सपायरी के लिए या मैं कोई ऑप्शन लेके इसमें बैठ जाऊं, तो ये मार्केट आपके लिए खराब है. आपको एक दिन में 2 दिन तो चलो इस मार्केट में अभी है ही नहीं. आपको एक दिन में ही उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि आज मैंने 10,000 रुपया कमाया तो मैं 10,000 रुपये घर लेके जाता हूँ. अगर मैंने 10,000 गवाया तो मैं वापस यहीं पे छोड़ के जाता हूँ. मैं कल फिर आऊंगा, अपना नया ट्रेड लूंगा और मैं उस हिसाब से अपना ट्रेड प्लान करूंगा. इस स्टेज पे अगर इस मार्केट के इस पे आप ये करेंगे तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा. घर पे कुछ भी लेके नहीं जाना है, क्योंकि रोज ये होता है कि 350 पॉइंट मार्केट बढ़ गया, सब कुछ अपना मैं एक स्टॉक लेके बैठा था, 5% बढ़ गया, तो भाई आप 5% में उसको 4% में प्रॉफिट बुक कर लो और वापस साइड लाइन हो जाओ. एक बार क्लियर मोमेंटम आ जाए मार्केट का कि कहाँ पे जाके, जहाँ पे सब लोग ऐसा बोले कि भाई ठीक है ये मार्केट अभी अच्छा लग रहा है, तो उसमें आप ओवरनाइट पोजीशन लेके जाओ. और इतना ग्लोबली इतना कुछ चल रहा है, इन्फ्लेशन, रशिया यूक्रेन ये वो, तो उसमें आपको बिल्कुल इंटरफेयर करना ही नहीं चाहिए. आप इंट्राडे सुबह आइए, सुबह देखिए, आपको 1 2 3 4 जो भी आपकी स्टडी है या जो सुनते हैं या किसी ने रिकमेंड किया उसमें आपको शॉर्ट साइड लॉन्ग साइड जो भी लेना है वो ट्रेड लीजिए. एंड एंड ऑफ द डे उसको स्क्वायर ऑफ कीजिए एंड शांति से घर जाइए, सोइए, स्पेसेस एंजॉय कीजिए. उसके बाद अगले दिन आके वापस वही सेम रूटीन फॉलो कीजिए. तो हिमांशु भाई वही है ना जो मैंने बोला, दिस इज अ पार्ट ऑफ KYS, दैट इज नो योरसेल्फ. आप इंट्राडे ट्रेडर हो, आप पोजिशनल ट्रेडर हो, आप मोमेंटम ट्रेडर हो, आप वैल्यू ट्रेडर हो, आप ऑप्शन बायर हो, आप ऑप्शन ट्रेडर हो, आप क्या हो? जब तक ये पता नहीं चलेगा ना, तो आप जो अगली स्टेप बोल रहे हैं वो तो फिर मैं तो सभी ट्रेड करूंगा ऐसा हो जाएगा. और अमित सर जानते हैं, आप जानते हैं, कई सारे सीनियर ट्रेडर हैं कि कोई सब ट्रेड नहीं कर सकता है. सो अमित सर, स्टार्ट विथ योरसेल्फ. आज के लेवल्स और आज का डेटा, then we'll move forward. We have a very interesting speaker with us. विकास भाई आए हैं, then अमित साहब हैं, then हमारे साथ में फेविलो जी भी हैं. So let us go ahead. So let's take विकास व्यू फर्स्ट, क्योंकि इसने 30,000 भी बोला हुआ है. इसने मुझे उस दिन भी जब से इसमें फर्स्ट बार ज्वाइन किया था बोला था सब गाली दी. मैं कहा ठीक है ना, लेवल है, नहीं आएगा तो मैक्स अपना स्टॉप ट्रिगर होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, तो करने का क्या उसमें. हमारे रोज स्टॉप ट्रिगर होते, तो हम उसमें कोई मतलब ऐसा पहली बार तो हुआ नहीं कि अपनी कोई जिंदगी में लॉस आया है, और आखिरी बार तो है नहीं कि जिंदगी में लॉस आया है. लॉस एंड प्रॉफिट पार्ट ऑफ बिजनेस है यार हमारा. तो मैंने ना उससे प्रॉफिट आता है तो बहुत खुशी नहीं हो जाते, और लॉस आता है तो कोई ऐसा यूं पूरा मान के नहीं बैठ जाता कि भाई आज लॉस भी हो गया. इट इज अ जनरल डे इन लाइफ ऑफ अ ट्रेडर. ट्रेडर होगा ही होगा. वो हाँ देखो, कभी ज्यादा लॉस हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा, ओवरनाइट हमारे कंट्रोल में नहीं होता है.
मैं मंडे को ट्रेड नहीं किया, ठीक है, ट्यूसडे को ओवरनाइट कैरी किया, वेडनेसडे को सुबह सुबह प्रॉफिट बुक कर लिया, वेडनेसडे को शाम को पुट लिया, वो नहीं चला, काट के गया था कल शाम को जब था। अब मुझे पता होता या मुझे सपने में कोई पंडित जी आके मेरी वो कुंडली देख के बोल देते नहीं बेटा ये लेके जा, तो मैं आज खुश होता कि हाँ भाई पैसा बन गया, इतना अच्छा बन गया। किसी को नहीं पता होता गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, हो गया वो ठीक है। अगर गैप को कोई प्रेडिक्ट कर सके ना, नेक्स्ट लेवल है भाई। वो प्रेडिक्ट करना, कोई भी मॉडल लेना, गैप अप गैप डाउन नहीं बता सकता। और 3.5 के बाद तो सबको पता है कि भाई डाउ जोन्स देख के ये ऐसा वैसा, तो आई डोंट बिलीव इन दैट। अगर आप करते हो आप करो, आई डोंट say कि you don't trust your belief system, trust whatever you do. I believe in what I do because I've been doing the same thing for over and over and over years. For me, मतलब इतने सालों से मैं वही करता रहा हूँ, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि एक दिन ट्रेड नहीं किया तो। आज ही मैंने कॉल लिया, वो कॉल सब 0/0 हो गया, मतलब 0 जितना लगा है सब 0 हो गया, नहीं चला। तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, उसमें कुछ नया नहीं है। तो बिफोर एनीवन स्पीक, जगवीर, योर व्यूज अबाउट मार्केट। જગવીર, I think Jagir bhai is not here. યસ સમીર ભાઈ, હા કેમ છો? બસ મજામાં છું. તમે કેમ છો મિત્ર? બધા ટાર્ગેટ આવી ગયા. મજામાં છું. જે શુક્રવારે લાવવાનો હતો 15,750 મારા બેટા આજે જ લાવી દીધો. जगवीर भाई, आपको मुझे थोड़ी गुजराती समझ में आ जाती, बाकी को नहीं आएगा, तो हम हिंदी में बात करेंगे या इंग्लिश में बात करेंगे, तो सबके बेनिफिट के लिए रहेगा। इंग्लिश मुझे ज्यादा नहीं आती, अपना हिंदी बेटर रहेगा। हाँ, तो कल के लिए क्या करना है आपके हिसाब से, ये बताओ। पहले जो हो गया उसके लिए 2 मिनट बात कर लेते हैं, उसके बाद कल की बात करते हैं। कल के भी बता देते हैं। जो कल टारगेट लाने का था 15,750, वो फोर्सफुली आज ही लाके ठोक दिया। जैसा कल मैंने स्पेस पे बताया था कि फ्राइडे तक का मेरा टारगेट 15,750 होगा, या 15,714 का जो उस दिन का डिटेल होता वो भी ब्रेक होगा, लेकिन तो नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, थोड़ा 20-30 पॉइंट छोड़ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब जब तक ये 700 नहीं तोड़ता है 15,700, तब तक तो जहां से ये गैंग लेवल नंबर था 16,130 और 16,032, ये यहाँ पे टच करके वापस से रिवर्स होने के पूरे चांसेस है कल के लिए। कल अगर 16,000 के ऊपर मिलता है 16, एक मिनट जगदीप, 16,030 एंड 16,130, एग्जैक्टली ये 2 लेवल ध्यान में रखना है। यहाँ पे शॉर्ट करना है, ये 2 लेवल पे 2 पार्ट में शॉर्ट करना है, ठीक है। डायरेक्ट 16,130 पे अगर बोलेंगे तो शायद नहीं आया तो छूट जाएगा, इसलिए 16,030 समथिंग जो है वहाँ पे थोड़ी बहुत क्वांटिटी शॉर्ट कर देना है, और दूसरा 130 पे करना है। यस, स्टॉप लॉस वही रहेगा, ओनली 80 पॉइंट्स 130 के बाद। तो रफली 16,200 का स्टॉप लॉस रहेगा, रफली। यस रफली एग्जैक्टली। तो आराम से आपको ये लेवल कल मार्केट रिवर्स आएगा तो कल ही बुकिंग करने मिल जाएगा, अदरवाइज मंडे को प्रॉफिट बुक करने को मिल जाएगा। स्टॉप लॉस के साथ ही करना है, कोई बात नहीं, हर बार अपना स्टॉप लॉस रहता है। तो आज सुबह भी सब तो निकाल दिया है, और ऑनेस्टली लॉन्ग लेके गए हैं आराम से 3-3:15 बजे, क्योंकि जो डाउ जोन्स और नास्डेक को रेट बता रहा था वो लग ही रहा था कि ओपन होने के बाद कवर होगा ही होगा, और बेसिकली उसकी इफेक्ट अपने यहाँ दे दी थी, उसकी इफेक्ट अपने यहाँ आ चुकी थी। तो ऑनेस्टली ये बाउंस बैक तो होना ही था, और कल फ्राइडे है बस, तो कल अपॉर्चुनिटी तलाश नहीं है शॉर्ट करने के लिए। पहले तो अगर ऊपर खुला तो प्रॉफिट बुक करेंगे, अदरवाइज एज पर 1 मिनट और 3 मिनट के चार्ट के हिसाब से जो मूवमेंट आता है वहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखेंगे। और बैंक निफ्टी का जो मेरा फॉल का टारगेट था 700 से 900 पॉइंट, वो तो आज दे दिया। अब कल सुबह जो खुलेगा वो ट्रेड करेंगे। ओवर पोजीशन तो नहीं रखी है, बस थोड़ी बहुत बना के रखी है अमित भाई, और काफी स्टॉक भी लॉन्ग किए हैं। और मैंने बताया बैंक निफ्टी में क्या करना है? बैंक निफ्टी में 1 मिनट कल लॉन्ग करना है, शॉर्ट करना है, या कुछ नहीं करना है? नहीं, 1 मिनट नहीं आती। और जगवीर, एक रिक्वेस्ट है कि अपनी फोटो डालोगे तो देखो हम सब तो कैसे काले गोरे पीले हरे एक्चुअली मैं चार्ट डालता हूँ ताकि लोगों को पता चले, इसीलिए मैं चार्ट डालता हूँ, अपडेट किया हुआ। शक्ल भी तो दिखनी चाहिए, कैसे दिखते हो? तो शाहरुख खान दिखते हो। अरे वो भी डाल दूंगा मैं, नो इश्यू, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट वो चार्ट अपडेट किया डालता हूँ। बैंक निफ्टी में भी वही है अमित भाई, 33,820 ये रहेगा। इसके ऊपर अगर टिका
तो इसका टारगेट 34,400 है। जगवीर भाई है ना, ये तो शॉर्ट टर्म बाउंस की बात हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली हम शॉर्ट टर्म बाउंस के लिए बात कर, हम ट्रेडिंग के लिए बात कर रहे हैं। हिमांशु शॉर्ट टर्म ही ट्रेड करता है, वो शॉर्ट टर्म ही ट्रेड करता है। एग्जैक्टली। ओके, मैं वही उनसे यही चीज पूछ रहा था। ऐसा कोई लेवल आपके माइंड में है कि मतलब ये लेवल तो ब्रीच होना ही नहीं चाहिए, नहीं तो मार्केट बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा निफ्टी और बैंक निफ्टी में? ऐसा लेवल आपके कोई दिमाग में? ऑनेस्टली कहूँ ना सर, 3 रूल्स हैं जो मेरे गुरु ने सिखाए। अगर कोई इंट्राडे करता है तो 45 मिनट से ज्यादा का चार्ट नहीं देखना चाहिए। अगर कोई पोजिशनल एक हफ्ते लिए करता है तो उसको 4 आवर्स से ज्यादा नहीं देखना चाहिए। अगर कोई 1-2 महीने के लिए करता है तो इंट्राडे चार्ट देखना चाहिए। अब आप ही सोच लो, आप कितने लॉन्ग टाइम के लिए पोजीशन लेना चाहेंगे, उस तरह से चार्ट ट्रेडिंग किया जाता है। सभी लेवल निकल जाते हैं सर। लेकिन मेरा एक पॉइंट है, हम डिस्कस कर रहे हैं, व्यू दे रहे हैं, लेकिन हम वो डिस्कस और व्यू पे ट्रेड ले रहे हैं क्या, प्रॉफिट एक्यूमुलेट कर रहे हैं क्या, ले पा रहे हैं क्या, वो इंपॉर्टेंट है। बाकी व्यू तो कोई भी दे देगा, लेकिन उस पर ट्रेड बना पाना बहुत बड़ी बात है। दैट्स इट। वो व्यू और अच्छा जगवीर, यस समित भाई। अगर अपन लॉन्ग गए 33,800 अगर क्रॉस होता है तो हमारा स्टॉप क्या रहेगा? वही 200-300 पॉइंट बैंक निफ्टी में। बिल्कुल आराम से, उससे ज्यादा का नहीं। उसका देखो अमित भाई, सबसे पहली बात, जो बैंक निफ्टी है स्पॉट में 7 डे की मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, तो सबसे पहले उसको वो टच करना पड़ेगा, उसको क्रॉस करके सस्टेन करना पड़ेगा। अगर वो सस्टेन कर गया तो उसके बाद 14 डेज की मूविंग एवरेज 34,400। मैं कैश की बात कर रहा हूँ, क्योंकि फ्यूचर में प्रीमियम फ्लक्चुएट होता रहता है तो फिगर चेंज हो जाती है, इसलिए ऑलवेज थोड़ा बहुत स्पॉट पे ही चार्ट देखना चाहिए। तो 34,400 मैक्सिमम जाएगा। अगर उसको ऊपर सस्टेन किया तो ही तेजी आएगी, अदरवाइज रिवर्स ही जाएगा। अगर किसी को परफेक्ट बाउंस चाहिए तो मैक्सिमम 35,000 स्पॉट निफ्टी वहां तक ही जा सकता है। अगर उससे ऊपर निकला तो ही बुल रैली समझना, अदरवाइज यहाँ तक ऑन राइज सेल है। परफेक्ट जगदीप भाई। सो वापस लेवल रिपीट करो तो कौन सा लेवल बोले थे? देखिए सबसे पहले तो बाउंस आएगा ना, वो 33,800 पहला टारगेट आज के। नहीं, लास्ट वाला लेवल क्या बोले थे कि उसके ऊपर गया तो हम 34,490 स्पॉट। अगर इसके ऊपर टिका तो 35,000 आने के लिए कोई नहीं रोक सकता। वहां पे ये सप्लाई जोन हो जाएगा। फेयर पॉइंट जगवीर, एब्सोल्युटली फेयर पॉइंट। ओके और अमित भाई एक मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अपने यहाँ बहुत भी ये लर्निंग स्टूडेंट भी होंगे, बहुत सारे होंगे, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अभी पूरा 2022 का साल पूरा जिस तरह से आपने पिछले 5-6 सेशन में मूवमेंट देखी है, पूरा साल यही रहने वाला है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सभी से कि जो भी प्रॉफिट मिलता हो वो लेके साइड में बैठने का कोशिश करें। इसी प्रकार से ही मूवमेंट रहेगी 300, 400, 600 पॉइंट की। कोई आश्चर्यजनक वाली बात नहीं है। पूरा साल 2022 कैसे बढ़िया बहुत बढ़िया एडवाइस दी जगमीत भाई। मैंने भी थोड़ा टाइम पहले यही बोला था कि जहाँ 10,000 मिल रहा है 10,000 ले लो, 5,000 ले लो, घर पे कुछ मत लेके। बिल्कुल। और दूसरे दिन तो मार्केट खुलता है ना, ट्रेड करने के पूरे मौके देते हैं। और एक चीज और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सभी लोगों से कि आप इंट्राडे में गोल फिक्स करो कि मुझे इंट्राडे में ये प्रॉफिट चाहिए, इतना लेके मैं नहीं करूंगा। सिंपल लॉजिक बताता हूँ। अगर आपने कोई डिग्री ली है, कुछ स्टडी की है, अगर आप किसी जगह जॉब में लगते हैं हाई प्रोफेशनल, तो आपका मंथली सैलरी कितना होगा वो हिसाब से कैलकुलेट करके पर डे आपको कितना चाहिए उतना अगर ट्रेडिंग में मिल जाता है ना, तो उतना 20 से 40 सेशन प्रैक्टिस कीजिए। जब वो सक्सेस हो जाए तो आगे इंक्रीज करते जाइए। और सबसे पहले आपकी काबिलियत के हिसाब से जो मंथली आपका सैलरी आना चाहिए वो कमाना सीखिए, वो स्टडी कीजिए, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। बस ये गोल रखो, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी बॉस। इसमें जगदीप भाई जैसे जो डॉक्टर साहब ने पहले ऐड किया था वो थोड़ा सा एक आपके जो माइंड में जो केमिकल रिलीज होते हैं बताया था डॉक्टर साहब ने। अगर आपका कुछ ट्रेड अच्छा जा रहा है या आप अच्छा कर रहे हैं तो वो एक ईगोइस्टिक आपका आ जाता है कि यार मैंने तो ये ले लिया ये सब कुछ सही हो जाएगा, पर वो आपको इतना ज्यादा परेशान करके जाता है उनमें। वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी अगर अपन समझ सकते हैं तो आप बिल्कुल नहीं देखिए, वो साइकोलॉजी को ब्रेक करना है ना, तो मैं सिंपल रूल्स वही बताता हूँ। अभी भी मैं बोल रहा हूँ सर, जैसे मुझे पता है
कि अगर मैं 4 कदम चलूंगा ना तो वहां पे बहुत बड़ा सोने का क्या बोलते हैं, सोना पड़ा हुआ है, मुझे उठाना है। लेकिन आपने प्रॉफिट ले लिया, अच्छा खासा प्रॉफिट ले लिया, तो फिर ट्रेड करने नहीं जाना है, यानी नहीं जाना है, तो यहाँ पे साइकोलॉजी ब्रेक हो जाएगी। दैट्स इट। ओवर ट्रेडिंग में ही वो साइकोलॉजी आपको हावी करती है। सिंपल लॉजिक है। परफेक्ट जगीर भाई। प्रॉफिट से बचाना सीख गए ना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हमने उस दिन अगर फॉर एग्जांपल 10,000 कमा लिया तो हमें लगता है अब तो 10 कमा लिया, अब तो 10 और बन जाएगा। बिल्कुल। गलती से वो 10 भी आ गया, दूसरा 20,000 भी आ गया, लोग क्या तो करते अभी हैं, लगता है तो भाई आज तो अपना ही दिन है। बिल्कुल, और वो लास्ट में ना जाते जाते है ना वो 20 का 20 चला जाता है और घर से जेब से 5,000 चला जाता है। एग्जैक्टली। अरे बंद कर दो ना डब्बा, जरूरी थोड़ी है अपने को ट्रेड करना। बिल्कुल सर, बिल्कुल, मैं वही सिखाता हूँ सबको, बिल्कुल वही एक्सप्लेन करता हूँ कि जो मैं तो क्या बोलता हूँ, शुरुआत में मार्केट खुलने के बाद आपको आधे घंटे में 45 मिनट में आराम से 3,000, 5,000, 10,000 पर ट्रेड प्रॉफिट मिल ही जाता है। अगर आप 1 मिनट और 3 मिनट पर ट्रेड करते हैं तो, अगर आप फास्ट ट्रेडिंग उंगलियां चलाते हैं तो उसके बाद ट्रेड करना ही नहीं है। क्यों करना है, करेंगे बाद में दूसरे दिन। आप प्रैक्टिस करके पहले अपना और कॉन्फिडेंस तो बढ़ा लो, बस ओवर ट्रेड नहीं करना है। इस लाइन में बात खत्म हो गई वहां पर। नहीं जगीर भाई, जैसे आपने बोला ओवर ट्रेड तो एक अलग, मतलब आप कई लोग ऐसा भी करते हैं कि प्रॉफिट में तो रुकते हैं बहुत 1%, 1.5%, और लॉस में 5% तक भी देख लेते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल, उसके लिए मैंने एग्जांपल दिया ना कि लोगों को खुद की काबिलियत के हिसाब से उसका मंथली कितना सैलरी होना चाहिए या उसके खुद के इनकम कितनी होनी चाहिए, डिवाइडेड बाय 20 सेशन करे, वो हिसाब से इंट्राडे प्रॉफिट फिक्स करे कि हाँ ठीक है भाई, मेरी काबिलियत इतना तो मैं कमा लूं तो मुझे नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। तो उस तरह से पहले माइंड सेट करना पड़ेगा, वहां पे जाके आगे तरक्की कर सकेंगे। नहीं वही है ना सर, कि जैसे रिस्क रिवॉर्ड वो बराबर एक म्यूचुअल लेवल पे आना चाहिए कि मैं 10,000 का नफा देख सकता हूँ, तो मुझे 10,000 के, अगर 10,000 के नफे पे मैं बुक करूंगा तो मुझे 10,000 के नुकसान पे बुक करना ही पड़ेगा। अगर इस 1-to-1 रेशियो में भी काम करेंगे तो भी आप काफी अच्छे चांसेस है कि बड़ा पैसा नहीं लॉस करेंगे मार्केट। देखिए सर, और दूसरा भी एग्जांपल देता हूँ। महीने में 20 सेशन होते हैं, ठीक है, मैं रोज 1 से 2 ट्रेड की बात कर रहा हूँ। जो छोटे ट्रेडर्स हैं, स्मॉल ट्रेडर्स हैं, उसके लिए आप 1 या 2 ही ट्रेड करिए, लेकिन आपकी एंट्री एग्जिट परफेक्ट होनी चाहिए। उसके लिए आपको चार्ट डेफिनेटली सीखना तो पड़ेगा, देखना तो पड़ेगा कि मुझे कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ पे एंट्री एग्जिट लेनी है। आप सिर्फ 2 ही ट्रेड करो, 20 में से अगर 12 भी सक्सेस हुए ना तो भी आप सक्सेसफुल ट्रेडर हो सर। Fair point, Jagvi. बढ़िया। Thanks for putting so much information here. Okay. Fabilo is here, listening from a long time. Fabilo, yes. Kapil, request भेजा है। Jagvi, I'm going as a speaker, so I can add more people. Yes, अमित निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बॉस, बिल्कुल। But thanks, keep joining, हाँ। Fabilo भाई, इधर। Sir, take another speaker. I am in midst of something. I will join. I mean, I am staying on the. No problem. Thank you. Okay. So Amit भाई is here. अमित चौधरी जी। अमित। दो अमित है हमारे पास। हाँ तो अमित भाई। अमित भी मेरा स्टूडेंट है। ये भी मेरा स्टूडेंट है। ऐसा इंडिया में सुनना, हिमांशु एक चीज बोलता हूँ, जितने हैं ना अभी अच्छे ट्रेडर्स, मोस्ट ऑफ देम हैव लर्न समथिंग फ्रॉम मी। एंड मतलब सिस्टम उन्होंने अपना खुद का बनाया, बट बेसिक साइकोलॉजी सबका एक ही सीखा है कि भैया लॉस काटना सीख जाओ, बाकी प्रॉफिट आएगा नहीं आएगा भगवान ना लेकर, लॉस काटना सीख जाओ। या अमित, गो अहेड प्लीज। हाय, जय हिंद। तो फियर एंड ग्रीड एज अ टॉपिक, तो ऑफ कोर्स दोनों ही साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं। अगर इस टॉपिक पे बात करें तो बेसिकली ग्रीड का तो थोड़ा अलग है। फियर होता है, फियर एक्चुअली क्या होता है कि अगर आपका पोजीशन ओवर लिवरेज या एक्सपोज्ड है तो ये पोजीशन ज़्यादा क्रिएट होती है फियर की। ग्रीड का तो मामला ये कंट्रोलेबल होता है। देखो ग्रीड बहुत ज़्यादा, देखो मैं एक बात बोलता हूँ ना, मेरे पापा हमेशा बोलते थे कि ये जो लोभ और लाभ में ना ज़्यादा फर्क नहीं होता है। मैं 100 का माल खरीदता हूँ, 120 का बेचता हूँ, ये मेरा लाभ है। 100 का खरीद करके 500 का बेचने जाऊंगा ना, ये मेरा लोभ है। यार हम मार्केट में आए ही है ना ग्रिड के लिए, पैसा कमाने ही आए ना भाई, थोड़ा सा तो लालच रखेंगे, पैसा कमाएंगे। ओवर एक्सपोज जब कर देते हैं तो फिर कंडीशन हो जाती है खराब। तो ये बात तो निकल गई। हाँ, फियर होता है बिकॉज वो एक डर होता है, और उसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि पोजीशन सिर्फ इतनी रखो जिसे तुम रिलैक्सली हैंडल कर सको।
मैंने बहुत पेशेंस रख के, मैं सेल्फ प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ, मैं घंटों घंटों में बैठ करके ना 2-2 3-3 4-4 घंटे सिस्टम ऑब्जर्व करता हूँ जस्ट एज ए हंटर। मेरे एक मेंटोर थे, साइकोलॉजिकल मेंटोर थे, उन्होंने मुझे सिखाया था कि देख, एक क्रिकेट में ना एक ओवर में 6 बॉल होती है ना, तेरे को 6 बॉल मारने जाएगा ना पक्का आउट हो जाएगा। तेरे को 1 या 2 बॉल ढंग की चाहिए मारने के लिए, रन बन जाएंगे। 6 घंटे तेरी ट्रेडिंग में है ना, चेक कर कि वो 1-2 घंटे तुझे कौन से मिलेंगे जो तुम्हारे फेवर में आएंगे। बस वो 1-2 घंटे ढंग से ट्रेड कर लो, पैसे बने, सिस्टम क्लोज, गेट आउट। वो आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दी नहीं, 6 घंटे की तरह 6 बॉल मिलेंगी। 6 बॉल मारने जाऊंगा ना, सचिन तेंदुलकर भी होंगे ना तो आउट हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 6 बॉल खेलने जाएंगे तो अच्छा बॉल आ रहा है ना, रिस्पेक्ट करो, छोड़ दो, आराम से करो। 22 दिन का ट्रेडिंग है, 15-16 दिन आराम से मिल जाते हैं ट्रेंडिंग मार्केट में, ट्रेड करो, निकल जाओ। हाँ, जो कंपल्सिव ट्रेडर होते हैं, या जो मैं नॉर्मली जब भी स्पेस में आता हूँ तो टॉप 20-25 पीपल के लिए मैं क्या बात करूँ, मैं खुद उनसे सीखता हूँ, पर जो लर्नर्स हैं, जो और 500-600 लोग ज्वाइन करते हैं, उनके लिए मेरा लेसन है, ट्राई टू कीप पेशेंस। सिस्टम को ऑन करके सिस्टम के सामने बैठ करके ना ट्रेड करने की प्रैक्टिस करिए, कि मैं सिस्टम के सामने बैठूंगा, सीखूंगा, ट्रेड करने के लिए हमेशा हाथ पैर नहीं चलाऊंगा। वो अगर एक बार पेशेंस बन गया तो फियर, ग्रीड, इमोशन, हलचल, जल्दबाजी सब पे कंट्रोल हो जाएगा। और कभी भी अपनी स्टडी, अपनी पढ़ाई, अपने वर्डिक्ट, अपनी कन्विक्शन के खिलाफ मत जाना। कौन क्या बोल रहा है, लीव दैट। आज हम लोग अपने पर्सनल ग्रुप में थे इवेंचुअली अमित सर ने एक पोस्ट डाला, मैंने डाला, 1 मिनट का डिफरेंस था। सर वॉज बुलिश, आई वॉज बेयरिश। सर ने कॉल दिया, मैंने कॉल शॉट किया, ओके हमारे हैं, सर हैं, मैं बहुत रिस्पेक्टेड है, मुझे कोई कन्विक्शन नहीं था, मैंने अपना पोस्ट किया, सर ने अपना किया, वी बोथ डिड द ट्रेड्स, दैट्स अ पार्ट ऑफ इट। मैंने साइकोलॉजी नहीं बदली कि चलो सर हैं, उन्होंने बोला मैं बदल दूं, नहीं, सर ने मेरे को सिखाया है, तेरे को जो सही लगता है कर, मुझे जो सही लगता है मैं कर रहा हूँ, ठीक है, इट्स अ फाइन। वैसा बहुत बार होगा, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जस्ट बी विद योर स्टडी। हाँ, स्टॉप लॉस फिक्स था, एवरीथिंग वाज गॉट सेटल, 1.5 घंटे बचे थे, 60-70 पॉइंट मुझे बचाने थे, बचा लिए, दैट्स फिनिश। तो ये सब आता नहीं है, प्रैक्टिस की जरूरत है, इसके लिए कोई बुक नहीं है, 1-2 महीने 1-2 साल में नहीं आएगा। फियर ग्रीड पे कंट्रोल सालों साल की प्रैक्टिस के बाद आएगा, दैट इज फॉर श्योर। इसका शॉर्टकट कोई मत निकालना भाई, अमित मिलेगा भाई, नहीं। सालों साल में भी गलतियां हो जाती है, हम जैसे लोगों से भी होती है, आपसे भी सबसे होती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 एग्री करता हूँ। अमित, उसमें एक चीज ऐड करता हूँ। यस सर, प्लीज। आपका जो कन्विक्शन है, आपका जो सिस्टम है, आप सिर्फ उसको फॉलो करो, आप किसी से इन्फ्लुएंस मत हो। जो तू बोला ना, एकदम परफेक्ट चीज बोला कि हमारा कॉन्ट्रा ट्रेड हो सके, उसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। कॉन्ट्रा ट्रेड का मतलब नहीं हो गया कि अमित मेरे अगेंस्ट हो गया या मैं अमित के अगेंस्ट हो गया, वो नहीं है भाई। वो अपना सिस्टम फॉलो करो, मैं अपना सिस्टम फॉलो कर रहा हूँ, दोनों अपने सिस्टम फॉलो करके जा रहे हैं। तो वो चीज जब तक नहीं होगी ना कि हम इन्फ्लुएंस हो जाए किसी से, क्योंकि उसने बोला था ऐसा हो जाएगा और गलती से हो गया, तो आज तो ये चल गया, फिर कल पकड़ने जाएंगे, आज इसने बोला, आज इसका हो गया, आज इसको फॉलो कर लेंगे। वो सब चीज खत्म कर दो, किसी कन्विक्शन पे भी। जब तक आप खुद का कन्विक्शन डेवलप नहीं करोगे, खुद का कुछ सिस्टम नहीं बनाओगे, मैं तो बोलता हूँ सिंपल मूविंग एवरेज का सिस्टम बना लो, एक सिंपल कोई भी 10 लाइन का सिस्टम बना लो, एक सिस्टम 15 मिनट हाई 15 मिनट लो का सिस्टम बना लो, कुछ भी बना लो, तो वो चीजें ना जिंदगी में बहुत आसान कर देगी आपकी चीजें। कैरी ऑन अमित प्लीज। यस सर, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। हाँ, फियर ग्रिड के लिए बस इतना बोलूंगा कि भाई वन डे वंडर नहीं है, बहुत साल की प्रैक्टिस लगेगी, गलतियां फिर भी होंगी, घबराना नहीं, और रीजनेबल प्रॉफिट लॉस लेकर के निकलने की प्रैक्टिस करिए, धीरे धीरे सबके अंदर डेवलप हो जाएगा कि बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत मैं बहुत अमित बड़ा भाई, टैबू सब्जेक्ट लोग बना अमित देते भाई, हैं, इतना नहीं, आपके कंट्रोल हो जो जाता जो है। एंडिंग यस सर, कमेंट है प्लीज। उसमें मैं एक ही चीज ऐड करना चाहता हूँ। यस। देखिए, ये बिल्कुल आपके पर्सनल उस पर डिपेंड करेगा, मतलब आप उसको आप ट्रेड कर रहे हैं, वो ट्रेड आपका ही है, आपने जहां से भी व्यू लिया है, आपने जहां से भी उसको इन्फ्लुएंस हुए हैं, या जो जो एग्जीक्यूट करना है, वो आपको लेवल्स तो पूरे मिल जाते हैं, ये टारगेट है, ये स्टॉप लॉस है, ये यहाँ पे बाई करना है, यहाँ पे सेल करना है। पर ट्रेडिंग इज बेसिकली इन योर माइंड, आपके माइंड सेट पे ही डिपेंड करेगी। आप उसको, मतलब आप किसी को भी फॉलो नहीं कर सकते कि उसने इतना पैसा बना लिया, उसने, मैंने इतना पैसा, अरे भाई वो कितने टाइम रुका, उसने क्या टारगेट्स देखे थे। तो आपको अपने टारगेट्स, अपने सब कुछ अपने माइंड में ही सेट करना पड़ेगा। और ये थोड़ा सा, ये प्रैक्टिस आप फॉलो कीजिए, छोटे टारगेट्स रखिए, छोटे स्टॉप लॉस करिए, रखिए, थोड़ा सा आपको आपको भी लगेगा कि मेरा कन्विक्शन अच्छा हो रहा है, मैं ये ट्रेड्स अच्छे से एग्जीक्यूट कर पा रहा हूँ।
उसके बाद बड़ा रिस्क लीजिए। एकदम से ऐसा नहीं है कि भाई, क्योंकि काफी सारी नॉइज है। आप ट्विटर पे भी है, आप टीवी पे भी देखते हैं, आपको कुछ ग्रुप्स में भी होंगे, कुछ टेलीग्राम चैनल्स में भी होंगे, वहाँ बहुत सारी चीजें होती है। पर वो आपको उस ट्रेड को कैसे मैनेज करना है वो आपके ऊपर ही है, और वो आपकी सेल्फ डिसिप्लिन पे ही एंड ऑफ द डे बात आएगी कि आप क्या पैसा कमा रहे हैं या आप क्या पैसा गंवा रहे हैं। Yes, sir, absolutely fine. And this is my take on this topic. And now I am just going in the listener mode. So please add more to speak here. Thank you, sir, for inviting me here. Fabul bhai, are you free now? Yes, sir. I was waiting for him to complete. Go ahead, sir. So fear or greed, it's like both the emotions are very important in the markets. प्रॉब्लम कहाँ पे होता है व्हेन इमोशंस एक इमोशन मतलब रॉन्ग टाइम पे जब भी हमको हम फियर्ड हो जाते हैं, या रॉन्ग टाइम पे जब भी हम ग्रीड, जो जब भी फॉर एग्जांपल 18,000 पे पब्लिक बाय करना चालू करती है, दे आर ग्रीडी एट द रॉन्ग टाइम, एंड व्हेन पीपल सेल एट 15,600 they are fearful at the wrong time. So you just have to understand that emotions are very important in the market. If you're नहीं तो वो algo जैसा हो जाएगा, and algos are not as successful as humans yet. So you got to understand emotions are very important in the market. They help you to achieve your goals. They are nowhere wrong. But the thing is that we get the wrong emotions, right emotions at the wrong time. So we got to understand how the market is placed. You got to understand your own research. What is your research methodology? आप किस तरह के, जैसे लास्ट स्पीकर ने बोला, आपको ये समझना पड़ेगा आप किस तरह के मार्केट प्लेयर हो. आर यू एन इन्वेस्टर, आर यू अ ट्रेडर, और आर यू अ पोजिशनल इन्वेस्टर. अगर मैं पोजिशनल कर रहा हूँ, मैं थोड़े फंडामेंटल्स देखूंगा, थोड़े चार्ट्स देखूंगा, उस हिसाब से अपने ट्रेड्स बनाऊंगा. अगर मैं ट्रेडर हूँ तो like last night we had this VP from SBI. He also told that वो खुद अकेले चार्ट्स के बेसिस पे नहीं करते. He also puts in 20% of fundamentals when he is doing derivatives. Like he was from the derivatives desk. So you do your own research, have faith in your own research, and then analyze the situation. Keep your emotions there. Emotions are very important. आप उस हिसाब से चलो कि आप, but don't deviate away from your own strategy. Strategy पे रखो, then emotions आपके ऊपर हावी नहीं होंगे, या they won't take over you. Yes, so that is how fear and greed have to be, taken advantage of rather than avoiding the emotions in totality. When it comes to me, even I get, for example, I had kept cash, कि मेरे को पता था मार्केट गिरेगा तो मेरे को इन्वेस्ट करना है, या गुड स्टॉक्स बाय करने हैं. आप मार्केट में अभी भी देखोगे तो जो गुड स्टॉक्स है, दे हैव नॉट फॉलन, लाइक दे हैव नॉट गॉन टू द, फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम जब भी मार्केट 16,000 पे था, दो स्टॉक्स वर एट 100, and then when market went to 18,000, those stocks went to 150, 160. Now when the market has fallen, they have not yet come down. So good stocks are always available, and you have to be greedy about good stocks. But when it comes to stocks that have fallen like miserably, they have fallen below their levels. Like for example, the stock was at 100 when the market was at 16,000 earlier, and now when the market has fallen, it has gone below 100. So you have to be fearful about these stocks. How do you decide whether you have to be fearful or greedy? One is the price tells you in technical analysis, and fundamentals also speak. So both these go hand in hand, and that is how I deal with fear and greed. Perfect, sir. Perfect. So Ranvijay is here from a long time. Ranvijay bhai, go ahead with your views. Thank you, Manshu bhai. Good evening, sir. See, मेरे लिए फियर एक्चुअली इतना बड़ा फैक्टर नहीं होता जितना ग्रीड होता है, और उसके साथ होता है ईगो, जो मैं ट्रेड में मानता हूँ. क्योंकि जब आप फियरफुल होते हो ना, तो आप शायद भाग भी सकते हो, काट कूट के आपका ट्रेड गलत जा रहा है, आप जल्दी काट लोगे या कर लोगे. इट इज ग्रीड जो आपको एक रॉन्ग ट्रेड में भी ना बहुत देर बैठा के रख सकता है, या आपका ईगो हो सकता है जो आपको बहुत देर तक बैठा के रख सकता है कि भाई मेरा ईगो है, मैंने ट्रेड लिया है, ये सही जाएगा.
ये 2 फैक्टर ज़्यादा जो मेरे को लगते हैं कंट्रोल के लिए। फियर में क्या होगा कि आप शायद फियर में आपको लगेगा ये ट्रेड लेना है, लेकिन आप वो नहीं लोगे। आज जैसे अमित जी ने कहा और अमित सर ने कहा, मैंने भी लॉन्ग किया था, क्योंकि मेरे लिए आफ्टर सो मच फॉल एज इन द गैप डाउन, एक लेवल के बाद मुझे लगा दोपहर में कि मेरा एसएल रिस्क रिवॉर्ड बेटर है लॉन्ग की साइड रादर देन शॉर्ट की साइड। मेरा एसएल छोटा है, मैंने उसके बेसिस पे लिया, तो इधर वो नहीं चला। उसके बाद मैंने एसएल से पहले भी उसको काट लिया, बिकॉज मेरे को लगा ठीक है, नहीं आ रहा वो ट्रेड, उस तरह से मार्केट ने बिहेव नहीं किया, काट लो। बेसिक फंडा क्या है सर, हम यहाँ पे अपने आप को राइट प्रूव करने नहीं आते हैं, हम आते हैं पैसा कमाने। सो आपको ये लगे कि मैं राइट प्रूव करूँ, अपने ईगो को सेटिस्फाई करूँ या पैसा कमाऊँ, सो मेरे लिए पैसा कमाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या अपना पैसा बचाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस वे में खेलते हैं। सो दैट इज व्हाट आई लाइक ग्रीड एंड ईगो। फियर इज समथिंग, फियर मोस्टली हो सकता है कोई आप बहुत पोजिशनल खेल रहे हो या आप बहुत इन्वेस्टमेंट में। एक ट्रेडर के लिए फियर का मतलब इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके लिए मैटर नहीं करता है वो किधर खुला है। अगर आप इंट्राडे खेल रहे हैं तो आपके लिए क्या मैटर करेगा, आपको ये मैटर थोड़ी कर रहा है कि वो किधर जा रहा है। आप शॉर्ट मारेंगे, शॉर्ट मारिए, लॉन्ग चल रहा है लॉन्ग करिए, उस पॉइंट पे ही आप खत्म कर लेंगे उसको, उधर देखेंगे खत्म करेंगे, थोड़ा सा आप हेज करके जाएंगे। या फिर सेकेंडली जैसे आई थिंक जयवीर सेड, उसमें मेरे को सिर्फ एक ये ऐड करना था कि उस आपकी एबिलिटी के हिसाब से आप देखोगे, लेकिन आपकी कैपिटल के हिसाब से भी आप देखोगे। ये नहीं होगा कि भाई मतलब मोरलेस ही मेंट दैट ओनली, बट उसमें ये ऐड ऑन जरूर, क्योंकि इतने लोग सुन रहे हैं कि आप ये नहीं सोचेंगे 10,000 कमाना है तो 10,000 या 20,000 के कैपिटल पे कमाएं। आपको अपना कैपिटल बेस भी देखना पड़ेगा अलॉन्ग विद योर कैपेबिलिटी और आपकी जो एजुकेशन या आप जो लेवल पे हैं उससे। लाइक आई सेड यस्टरडे, हिमांशु भाई अपनी बात हुई थी और अपन इधर स्पेस में भी बोला था, आई एम trying to identify stocks or levels where I will be comfortable buying them. If the market goes down more, what I'll have to buy, and if I don't find much, I'll probably for every fall I buy some ETFs, Nifty Bs. Mostly I don't mostly do bank Bs, but mostly Nifty Bs. So any fall I do buy them. If I don't know or I have identified any stock to buy. So basically what Ranvijay Bhai is saying and what Fabulous is speaking, it is the same thing. You can be influenced with anything, but end of the day trade आपको करना है, वो समझ आपको ही रखनी चाहिए कि मैं क्या ट्रेड ले रहा हूँ, मेरे पास कितना पैसा है, मैं कितना लॉस देख सकता हूँ, मैं प्रॉफिट देखिए वो आपका पर्सनल मैटर है। आप ब्रेक इवन पे भी निकल जाएं या आप उसमें आपका टारगेट है कि मैं 5,000 10,000 कमा के निकलूं, पर जो मेन साइकोलॉजी का पॉइंट है वो आपको रिस्क मैनेजमेंट है। वो आपको ये देखना है कि मैंने किस जगह से ट्रेड लिया है, मैंने क्या इन्फ्लुएंस होकर ट्रेड लिया है, मैंने कहाँ पे सुना था, मैंने कहाँ पे पढ़ा था, मैंने क्या किया था, मार्केट व्यू क्या था, वो सेक्टर क्या था। उसके बाद अगर आप ट्रेड लेंगे तो देखिए, आप अगर मार्केट में आपको लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना है तो आपको अपना रिस्क पहले कवर करना पड़ेगा। रिस्क मैनेजमेंट इज द मेन थिंग। आप अगर 1,00,000 रुपए, देखिए सबकी कैपिटल अलग होती है, आप 1,00,000 रुपए, 5,00,000 रुपए, 10,00,000 रुपए जो भी लेके मार्केट में आए, तो मार्केट में तो वो पैसा कब चला जाएगा वो पता ही नहीं लगेगा। आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत बहुत ज्यादा पैसे लेके मार्केट में उतरा हूँ, तो वो भी नहीं होगा कभी। उस चीज को आपको हमेशा कंट्रोल करना पड़ेगा। जितना अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे उतना आप लॉन्ग टर्म में सरवाइव कर पाएंगे और अच्छा पैसा भी बनाएंगे। दैट इज रिलेटेड टू साइकोलॉजी एंड इट इज। हाँ रणवीर जी भाई बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे थे। नहीं, मैं उसमें ये एक और चीज कर रहा था, जैसे एक होता है स्टॉप लॉस, एक सॉर्ट ऑफ मैं यूजुअली करता हूँ एक टाइम से स्टॉप लॉस भी। मैं अगर 5 मिनट के चार्ट पे देख के कोई ट्रेड ले रहा हूँ या 15 मिनट के चार्ट पे कोई ट्रेड लेके कोई सेटअप देख रहा हूँ, तो अगर वो उसको नहीं फॉलो कर रहा है जैसा मैं सोच रहा था, तो कई बार क्या होता है कि मेरा अगर स्टॉप लॉस नहीं भी आए तो मैं उससे पहले भी उसको काट सकता हूँ, क्योंकि काफ़ी देर हो गई मुझे उस ट्रेड को लिए हुए। एक मतलब अगर मैं 5 मिनट देख रहा हूँ तो मैं
2-2 घंटे नहीं बैठेंगे उस ट्रेड में, उसको देखेंगे ना, दोबारा अगर लगेगा सेटअप दोबारा घुस जाओ उस चीज में। पर एक बार आप उसको बाहर निकल के देख सकते हैं कि भैया क्या पता मैं वो सेटअप आया नहीं आया और मेरा क्या हुआ, मे बी मैं इन्फ्लुएंस हो गया अपने ट्रेड से। सो एक टाइम स्टॉप लॉस भी कई बार ट्रेड में मैटर कर जाता है। Perfect, perfect. Renuji, point taken. Chandan bhai is here. We'll take views of Chandan bhai and Rajesh sir. उसके बाद then we'll move. हिमांशु भाई मैं थोड़ा सा सुनना चाहूंगा अभी और थोड़ी देर के बाद मैं व्यू करता हूं। मैं अभी डिनर नहीं करता हूं। हैविंग डिनर। Okay, no problem, Chandan bhai. Rajesh sir. हिमांशु, हमें बोलना कुछ नहीं है, मेरा यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स है, आई हैव a question for them. If I were to ask at this point in time, what are the top three, sectorally speaking, what are the top three sectors that one should be seeking to buy, and what are the three sectors that one should avoid, and why? Amit, if anybody wants to take that question. I think Amit Sir, will be the best person to answer this. Yes. Sir, I'll wait for this Friday to get over. I'll make my RS sheet. RS sheet is relative strength index, which we make on weekly basis only, not daily basis. So once I am done with that, probably I'll update it on Saturdays. Saturday or Sunday, whenever we do join in. With data, I'll provide you why this sector should be bought or why this sector should be sold. Overall, what I think is Nifty IT is not the right time to buy, but Bank Nifty can still outperform. Bank Nifty and auto sectors are the two sectors I'm looking for on a long side. But at the same time, I'll wait for the Friday's data to come in. Let Friday get closed in. I'll make all those Excel which I make on weekly basis. Based on that, sir, then only I can reply. Okay, Rajesh sir, with my limited Vishal, एक second. एक minute. With my limited knowledge, I can say is FMCG sector is looking good. अभी आज वो कुछ भी आया ये थोड़ा पाम ऑयल का जो अभी बैंड हट गया है, तो FMCG will do good. उसमें थोड़ा सा वापस रिट्रेसमेंट आएगा एंड ऑटोज, ये दो सेक्टर मैं बोल सकता हूँ इसमें अच्छा बाइंग आने वाला है, मुझे ऐसा लगता है. एंड देन विशाल भाई कैन टेक ओवर. यस प्लीज. Thanks Himanshu, thanks Amit. Rajesh ji, on a lighter note, I would like to correct you on your question. Sir, आपको पूछना चाहिए था which is the least weakest sector right now, rather than asking which is the most strongest sector. You should have asked. He asked both the points. So least सारे sector weak चल रहे हैं, सबसे कम weak कौन सा है? That on a lighter note. But yes sir, I mean one should avoid IT sector, to be precise, especially the mid cap IT. One can cautiously and selectively play long on the consumption story. Typically, when I say consumption story, it is the FMCG sector or probably the agri input sector, wherein I won't recommend a PI industry for obviously because the valuations are pretty high over there. But yeah, the seed sector, yesterday on one of the spaces you were also talking about Kaveri seeds or probably a bear. Because global seed prices are going up like anything. You can look at fertilizer as a sector. Chini as a sector would be a little subdued. I won't say it would correct, but it won't outperform the markets, or it won't give a phenomenal return because some global. I was pretty bullish on sugar sector per se, but some global things have come up which जिसकी वजह से एक बार के लिए सर यहाँ पे थोड़ा सा ठहराव आएगा. But consumption sector and especially the seed companies and the fertilizer companies these are the two sectors. Any sector which is related to the agri piece, you can look at putting your money over there. Mid cap IT and the IT sector per se overall is pretty weak. You should avoid that. Banking as of now is neutral right now, but given that the hello. Yeah, Vishal, go ahead. बोलिए. Go ahead. Someone muted everyone.
ना ना या गलती से वो बटन दब गया रहेगा और ओके कुछ नहीं। ओके। बैंकिंग सेक्टर के अंदर सर खाली एक मेजर कंसर्न ये है कि थोड़ा सा कंसंट्रेशन ऑफ फ्यू ऑफ द बैंक्स टू द बैलेंस शीट ऑफ अदानी, और आई मीन अदानी एज अ ग्रुप इज हाईली लेवरेज। बैंकिंग सेक्टर थोड़ा सा सर कॉशियस अप्रोच लेके काम करना चाहिए। some selective PSU banks looking pretty good at the declines. Probably SBI around for me around 380 400 levels is a good buy for me. Bank of Baroda around 85 90 levels is a good buy for me. These are the two PSU banks which are on my radar right now. ITC is would be outperforming the entire Nifty 50 stocks, I would say. Irrespective बाजार 20 ये यहाँ से 10,000 भी निफ्टी हो जाता है तो ITC would be an outperformer. विशाल That's it. विशाल एक क्वेश्चन बोलो एग्री ना सेक्टर सर। की बात करी, अपन ने एग्री की बात करी, फर्टिलाइजर की बात करी, सो आर वी ट्राइंग टू प्ले आउट द मानसून फैक्टर आल्सो ओवर हियर, क्योंकि वो There भी is फंडामेंटल nothing. फैक्टर है। No, Amit bhai, there is ओके nothing to play. Nothing to play about with the monsoon. Sir, आप एक चीज देखिए कि today I was reading a report which says that China is holding upwards of 60% of the global food stocks. Global दुनिया भर में खाने पीने की scarcity हो रही है. Look at what has happened to cotton prices. Cotton prices are going up. Look at what has happened to wheat prices. इंटरनेशनल आई मीन इंडिया में थोड़े से नरम हो गए बिकॉज इंडिया ने एक्सपोर्ट बैन कर दिया, तो उसके चक्कर में व्हीट प्राइसेस हैव जैक्ड अप लाइक एनीथिंग ग्लोबली। सोयाबीन के अंदर ऑयल सीड्स के अंदर कंसर्न है। इंडोनेशिया ने आज ठीक है मान लो पाम ऑयल का एक्सपोर्ट ओपन कर दिया है, बट अगर वहां पे भी इन्फ्लेशन फियर्स हो गए तो वो दे कैन वंस अगेन कम अप विद अ बैन। So there are lot of concerns globally. The supply concerns are here to grow. आई मीन जस्ट इमेजिन दुनिया का सबसे बड़ा अफ्रीका का सबसे बड़ा खिलाने वाला देश है हिंदुस्तान। चावल जो है इंडिया से सबसे ज्यादा अफ्रीका में जाता है, और इंडिया का चावल जो है आज की डेट में आई मीन जस्ट ऑन अ मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर आई विल एक्सप्लेन अ एंटायर स्टोरी wherein कि अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल क्रूड गोज अप टू $120-130 और $150 फॉर एग्जांपल, इंडिया का इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है। Government is already pushing ethanol. Government is playing on the ethanol, pushing the ethanol blending in the petrol and diesel. Now let's say ethanol blending आज की डेट में I mean last March we were at 9.8%. गवर्नमेंट का टारगेट है 20%। तो इथेनॉल बनाने के लिए ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरीज का रॉ मटेरियल है ब्रोकन राइस, चावल इज द रॉ मटेरियल। तो क्या होगा कि लॉट ऑफ आई बीन स्पीकिंग टू लॉट ऑफ दीज millers and distillers who are pushing the government. There's a lobby which is pushing the government to ban the broken rice export to Africa. तो इन दैट केस क्या होगा कि भाई अफ्रीका में हिंदुस्तान से चावल नहीं जाएगा। इंडिया के लिए क्या एक बेनिफिशियल क्या हो जाएगा कि भाई इंडिया का जो पेट्रोल बिल है मतलब इंपोर्ट बिल का फ्यूल का बिल है वो कम हो जाएगा, क्योंकि इंडिया के अंदर ब्लेंडिंग हो जाएगी। भाई अगर आपको 100 लीटर यूज करते थे और अगर आपकी 15% ब्लेंडिंग होने लग जाती है तो आपको 100 के बदले 85 लीटर ही 85 लीटर ही आपको इंपोर्ट करना है। so this will definitely help us cut down a little bit of यार the import. विशाल ये सब ख्याली पुलाव है यार। ये 20 साल से हम Sir, इथेनॉल सुनते आ रहे हैं, 8% पे ही पहुंचा। बस दोज आर लॉन्ग कॉल्स। हम तो अभी yes, बात yes, कर रहे हैं राजेश जो जी बिल्कुल बिल्कुल मैं आपकी बात बिल्कुल सहमत हूँ। मैंने आपको यही बोला कि शुरुआत में बोला कि ये एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है। नहीं हाइपोथेटिकल नहीं यार, एक थोड़ा सा रियलिस्टिक भी सी है। वी शुड नॉट बी जस्ट पैरटिंग व्हाट पीपल इन द गवर्नमेंट टेल अस ना। See, Of course not. before you reach from 8% to 9% in your ethanol target, 1 year will be gone, and the crude prices would have No, come no, in no, no, already. no, 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 Rajesh ji, you, I would just like to correct you over here a little bit. Last two years have been a huge uptick in the ethanol blending. From 4% we have gone up to 7.5%, and from 7.5% we have gone up to ठीक है 9%. Yeah, I mean, I'm not. 1-1.5% ही बढ़ा ना बस। लेकिन अभी जो 1 साल के अंदर आपका 6 महीने में ही जितना क्रूड बिल आपको मार जाएगा, उसको कहाँ आप ऑफसेट करोगे? वो खैर सर anyway, मैं that's आपसे not the point. no, राजेश जी मैं आपसे पूरा सहमत हूँ उस चीज पे। I want to come back to you on the IT question कि अभी 15% के करीब सारे में करेक्शन तो हो ही गया।
राइट 15% तक तो निकल, बड़े बड़े सारे जितने स्क्रिप्ट्स हैं they have fallen by 15%. Still you think, even though rupee is depreciating, still you think they are risky propositions, right? Absolutely, sir. Sir, look at the valuations. I mean, we are trading at almost 25, 30. I mean, IT sector, IT index का आप PE देख लीजिए और US का IT index का PE देख लीजिए. I mean, बहुत ज्यादा है या so we are highly overvalued और महंगा महंगा खरीदने के लिए भाई Indians are famous for buying rich, buying something costly just to show off. बट सर ये सीरियस मनी की बात हो रही है, ये क्या दुकान में जाके किसी को शो ऑफ नहीं करना है. तो आई मीन तो पीपल हु आर बाइंग आईटी राइट नाउ, उनके लिए डिवास्टेशन इज वेटिंग. आई एम टेलिंग यू, आई मीन वी आई एम प्रीटी बेरिश ऑन आईटी स्पेस. अच्छा, थैंक यू. या अमित भाई, ओवर टू यू और रणवीर जी. सर व्हाट विशाल सर इज सेइंग, जो आप पूछे, जब आपने वीकेस्ट सेक्टर पूछे सर, अगर मार्केट नीचे जाता है तो वीकेस्ट गिरेगा ना सर. फंडा बेसिकली वही है. सो आईटी राइट नाउ वीकली और इवन मंथली में भी वीकेस्ट है. बाउंस आएगा नो डाउट, उसमें थोड़ा ऊपर आएगा, लेकिन अगर आप बेसिकली फंडामेंटल ये बनाइए कि अगर आपको लग रहा है डाउन मूव आएगा मार्केट का, सो तो वीकेस्ट तो और पिटेगा ना सर. इस पॉइंट ऑफ व्यू से विशाल सर कह रहे हैं, देयर इज नथिंग एल्स. Right, got it. Thank you. And sir, I'll share that. Sir, अमित जी एक मिनट अमित जी प्लीज. बाकी राजेश जी, कल आपने एक्सपर्ट्स का व्यू सुन ही दिया था अदानी को लेके on some different spaces. If you, I believe you are also part of that spaces. The kind of debt which Adani is taking over, मतलब अदानी का जो डेट है, it's a very dangerous situation right now. तो उसके ऊपर भी sooner or later वो एक concern, cause of concern हमारे लिए आएगा ही आएगा. आज people are putting up. उस पे मैं आपको एक चीज बता दूं. See, it doesn't take much for anybody to figure it out that the whole Adani thing is a bubble. Okay? And जब bubble होता है, तो इस तरह का जब bubble होता है, तो हम हमेशा कहते हैं when will the bubble burst? You know, now bubbles carry on for long time also. When bubbles carry on, they carry on not because of economic factors, they carry on because of non-economic factors. So long as non-economic factors are there, the bubble will carry on for some time. Okay, but it, I mean, if you ask me, there is an ethical question, there is a moral question, and there is also a very hard task economic question. I mean, which is also concerning. I mean, at the end of it, it boils down to ethics, an ethical question, that it is not good for any economy to have one or two business group kind of build such vertical chains and become so powerful. It is never good. Particularly for an economy like India, it is not at all good. So ये जो sometimes when people are getting excited and saying अच्छा अब तो सीमेंट से लेकर ports, airports, roads सब तक vertical integration हो गया, synergy हो गया, values अब आएगा. सर आज हेल्थ केयर में भी आ गए. He is planning to pour into healthcare as well. See, देखिए ये जो है ना, तो ये तो एक हम सबको समझना चाहिए कि शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट हमारा ही खुद का लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट इज सर्व्ड बाय हैविंग ए कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी, बाय हैविंग वेयर कंपटीशन holds. Now if you kind of allow for monopoly, and that too monopoly is built on basically what a lot of people call crony capitalism, right? आप अभी ये जो 2,20,000 करोड़ with 26,000 crore cash flow, so it is all over leveraged assets. जो भी चीज खरीद रहे हैं आप, उसके लिए लोन मिल जा रहा है. ये तो कहीं ना कहीं बड़े सारे, ये तो कंसर्न होना ही चाहिए. और दूसरा है कि कोई भी इकोनॉमी का लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में नहीं रहता है कि 1, 2, 3 ग्रुप करके. देखिए जो लोग, देखिए साउथ कोरिया एक छोटा सा कंट्री है, वहां पे भी ये शेवलिज्म का आया था शुरू में. सब बहुत सारे लोगों ने इसको सेलिब्रेट करना शुरू किया until the East Asian crisis hit you, and after that people realized that no, even the Koreans realized that we have to look at
kind of splitting things up, right? This is not sustainable in the long run. तो हमारे तो यहाँ पर ये तो थोड़ा सा अच्छा डेवलपमेंट तो है नहीं, लेकिन but these are being sustained by non-economic factors. ठीक है, so unless the non-economic factors change, these things will not change. So that is my view. Yes, it is a matter of concern. I agree completely. यस रणवीर भाई, एग्री विद राजेश जी, बट दूसरा साइड हमें भी देखना होता है। एक आप उसको एज अ इन्वेस्टमेंट स्टॉक ना लें, लेकिन अगर आपको दिख रहा है और आपके सिस्टम में वो ट्रेडिंग में आ रहा है तो आप उसको लीजिए। सेकंड थिंग वही है कि आप बबल, जैसे आप बोल रहे हैं बहुत लंबा चल सकता है, सो बबल बोल के अगर हम उसको सिर्फ शॉर्ट कर देना तो क्या होता है कि शायद हम बिका जाएं, बिकॉज लाइक इट यू आर सेइंग इट कैन सस्टेन फॉर लॉन्ग। सो कोई यहाँ पे सुन के बोले कि भाई कल जाके शॉर्ट करने की, मतलब बिकॉज सो मेनी पीपल आर देयर, सो इट हैज टू गिव सम सिग्नल्स कि हाँ आप शॉर्ट करिए या नहीं करिए या लॉन्ग करिए या उससे दूर रहिए। Right now what Adani is doing and the kind of there are two things to Adani. Why it's growing? Because it has to take debt, and for debt जब उसको इंक्रीज करना है उसको अपना मार्केट वैल्यू इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी उसके ऊपर लोन मिलेगा। नहीं तो एक लिमिट पे, अगर आपको याद हो आज से 1.5-2 साल पहले एवरीबडी वाज क्वेश्चनिंग कि अदानी का डेट उसके मार्केट वैल्यू से बहुत ऊपर चले गया है। दैट वाज द टाइम। उसके बाद आप उनके स्टॉक्स की मूवमेंट देखिए। सो आप पोजिशनल खेल लीजिए, बट आपको हाँ ऑल द टाइम यू हैव टू रिमेम्बर कि हाँ मैं किस लिए खेल रहा हूँ। एंड इन ट्रेडिंग आप उसको मतलब आप स्टॉक से प्यार नहीं कर सकते हैं। सर आप रणू जी भाई, इसमें इतना ये था, वी आर लिविंग इन इंडिया, हम यहीं पे रह रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अपने को इंडिया ग्रोथ स्टोरी पे ही डिपेंड रहना पड़ेगा। यूएस मार्केट तो आज है तो उसके हम फॉलो कर रहे हैं जैसा भी चलेगा, पर यहाँ की इंटरेस्ट रेट्स, यहाँ पे कौन सा सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पे कौन से सेक्टोरियल लीडर्स हैं, हमको हमेशा उस पे ही डिपेंड करना पड़ेगा। अब ये कोई निफ्टी वगैरह ये चल रहा है, ये तो सब कोई ऐसा तो नहीं है। तो निफ्टी 50 में कौन से स्टॉक्स आते हैं विच आर सेक्टोरियल लीडर्स, और ब्लू चिप्स हम किसको कहते हैं? हम हमेशा ये जनरल डिस्कशन में बोल देते हैं कि ब्लू चिप्स में इन्वेस्ट कर दो, ब्लू चिप्स में ये कर लो। तो ब्लू चिप्स का मतलब क्या होता है वो भी तो समझना पड़ेगा ना। द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स इन एनी सेक्टर, they are in the top 50 companies of India, and India story is very good and India story will remain very strong, so we have to go with this। अब उसमें कोई भी ग्रुप हो या देखिए आप, क्योंकि ऐसा बहुत सारे जोक्स चलते हैं मार्केट में, मोटा भाई आएगा, मोटा भाई आएगा। अब वो मोटा भाई का छोटा भाई अडानी आ गया तो वो करेगा ही। उसमें अगर उसको आप ग्रोथ किस में रोक सकते हैं? ठीक है, ये तो आप है नहीं ना, आप किसी भी बिजनेस में हैं, अब आप उसका राइवल लेके नहीं आएंगे, वो तो होगा ही हमेशा, वो हमेशा चेंज होगा। अब इतने टाइम से अगर यूएस की भी बात कर ले तो बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स थे ऑटोमोबाइल सेक्टर में, वो टेस्ला लेके आ गया, तो वहां पे एलन मस्क तो वो कर ही रहा है, वो ट्विटर बाई कर रहा है, कोका कोला में कोक मिलाने की बात कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो उसको आप कैसे रोक सकते हैं? वो अपन यूएस की मार्केट बाद नहीं छोड़ भी दें, पर इंडिया में ग्रोथ स्टोरी तो रहेगी सर, हमेशा रहेगी, और उसको आपको हमेशा फॉलो करना पड़ेगा। और आपको अगर इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग में भी पैसा बनाना है तो आपको हमेशा ये स्टडी करना पड़ेगा। दैट इज माय पॉइंट। अच्छा, मैं इस पर एक वन लाइनर, एक एक्सप्लेनर दे दूं थोड़ा सा हल्का करने के लिए। सर प्लीज गो अहेड। It's always tough to be a millionaire, but easy to be a billionaire. Once you become a millionaire, it's not very difficult to become a billionaire. मिलियनर अपना मेहनत से आदमी बनता है, बिलियनर दूसरों को पैसे में बनता है। वही कहानी है सब जगह। that is what my point is। अभी मतलब वी टॉक अबाउट द स्टोरी सर। अब अडानी ग्रो हो रहा है तो उसके पास रिसोर्सेज बढ़ गए हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में इन्वेस्ट कर रहा है, वो हर जगह जा रहा है, वो करेगा ही, वो बढ़ेगा ही, तो उसमें हमेशा ये चेंजेस होंगे। जिसके पास कैपेबिलिटी है, जिसके पास विजन है, वो आगे बढ़ेगा। देखिए अब दो भाइयों की बात ही है, अनिल अंबानी मुकेश अंबानी, वो जो स्प्लिट हुआ था वो बराबर का हुआ था, तो अब अनिल अंबानी कहाँ रह गया, मुकेश अंबानी कहाँ चला गया, उसमें कोई ना कोई और भी आएगा, तो वो चलता ही रहेगा सर। इट इज ऑल अबाउट विजन। आई जस्ट वांटेड टू सेकंड योर थॉट्स।
अरे Himanshu bhai, I would request you to invite one of the very big bulls of Indian market, Naveen sir, Naveen Jain ji from Bangalore. अरे नवीन सर आप सुन रहे हो तो प्लीज, गलती से मैंने आपको अनफॉलो कर दिया, एक तो मेरे को मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लीजिए और स्पीकर रिक्वेस्ट भेज दीजिए सर। हम सब आपकी व्यूज सुनना चाहेंगे ऑन द मार्केट, एनजी सर का स्पेशली हैंडल विशाल, एनजी सर का हैंडल बोलना मुझे। नवीन बंटिया, BANTIA। एक मिनट में सर्च करके करता हूँ। अच्छा, उसमें मैं एक और चीज बोलता हूँ, जो अडानी ग्रुप की बात चल रही है ना, आप उसका शेयर का प्राइस देख रहे हो, कभी आपने देखा कितना कॉर्नर्ड मार्केट है? मार्केट में फ्री फ्लोट ही नहीं है। जब मार्केट में किसी चीज का फ्री फ्लोट ही नहीं है तो उसमें सिर्फ डिमांड ही आएगा, सप्लाई का आएगा कहाँ से? एडिशनल भी तो कोई होना चाहिए था। जब उसने प्लेज किया था 2-3-4 साल पहले, वो सब प्लेज हटा के अपने घर पे रख लिया वापस उसने। अगर उसको पैसे की जरूरत पड़ेगी, लोन रिपे करने के लिए बैंक सर पे खड़ा हो जाएगा, वो अपना शेयर बाजार में बेच देगा, कुछ एनएफओ ले आएगा, एनएफओ नहीं लाएगा तो बोल देगा कि भाई मैं ओएफएस कर रहा हूँ, ऑफर फॉर सेल कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ कर देगा, वो कुछ ना कुछ तरीके से वापस पैसा दे देगा। देखो इतना बड़ा आदमी अभी दुनिया में छुपने कहाँ जाएगा? अभी उसके लिए ना, जैसे हम कल या परसों की बात कर रहे थे, इतना बड़ा आदमी ना स्कैम करके ना भाग सकता, स्कैम करके वो इंडिया छोड़ के नहीं जा सकता। अब उसकी है ना पैसे से ज्यादा चीज हो गई है उसकी गुडविल। अब वो अपनी या तो गुडविल पूरी जिंदगी भर के लिए खराब कर दे, 5-10 करोड़ खा के लोग भागते। बट लोग है ना इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करके ना, आज कोई बोलेगा इलॉन मस्क यूएस छोड़ के भाग जाएगा, या अपना अमेजन वाले कौन है वो छोड़ के चले जाएंगे, या वॉरेन बफेट, क्या नाम है उनका, हाँ जेफ बेजोस, हाँ तो बेजोस साहब भाग जाएंगे। तो ये हमारा परसेप्शन है और कुछ नहीं है। एक ने डिफॉल्ट कर दिया तो सब जरूरी थोड़ी है, या इंडिया इंडिया एंटरप्रेन्योर कंट्री हो गया। ये टाइम साइकिल है भाई। देख ऐसा होता है, यस जब मार्केट जब बढ़ता था ना, जब बुल रन था, तो आईटीसी भी बहुत जोक्स बनते थे, आईटीसी चला गया, मर गया, मार्केट जा रहा है, आईटीसी मरा हुआ पड़ा है। आज ऐसे जोक्स मेमेज आते हैं कि पूरा मार्केट मरा हुआ पड़ा है, आईटीसी ऐसे किंग के जैसे चल रहा है। तो सेक्टोरियल चेंज भी होते हैं और वो परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। उसमें आप कैसे कर सकते हैं कि कोई स्टॉक को आप कभी भी राइट ऑफ नहीं कर सकते अगर आपकी स्टोरी स्ट्रांग है। आप बिकॉज आईटीसी इज अ लीडर, एवरीवन नोज दैट। तो वो उस चेंज में कभी ना कभी आएगा ही आएगा। सो यू कैन नॉट राइट ऑफ एनी स्टॉक्स और एनी सेक्टर। वो उसमें कभी ना कभी उसमें सेक्टोरल चेंज होते हैं और मार्केट का पार्टिसिपेशन भी बढ़ता है और उसका वैल्यू भी उस तरह से बढ़ता है। या फैबियो प्लीज, फैबियो। No, actually, I had a question for Raj sir, but he has gone to listener No, mode. I'll again bring him back. Don't worry, I'll again bring him back. मैं रिक्वेस्ट See, भेजता हूँ उनको। I totally understand that it is very wrong for the economy to have few businesses control so many sectors. I mean, few business players control so many sectors. Will hamper growth of other players, and competition won't be fair. Uh, okay, and this is in my opinion, and I'm a government agnostic person. मैं किसी को भी support नहीं करता है. I guess Adani was made Adani because to counter Ambani. Uh, saying that how are you going to control or how are you going to curb these guys? Like, we are not China who would crack down their tech guys. Yeah, we are not what do you say? We are a democracy, right? So we have to play by the rules of democracy or have an open market. तो हम इसको कर्ब करेंगे तो कैसे करेंगे? और for any economy to grow, capitalism has to be there. आप बिना capitalism के कोई economy इतनी बड़ी नहीं कर सकते हो unless and until even in China is China today because of its capitalism, not because of the government over there. So how are you going to curb it? Do we have a way to to counter it? And trust me, I'm against a few players controlling all the sectors. I'm against few players controlling all the sectors. Go ahead, sir. Sir, you want me to answer that question? See, Yes, are we trying to be apologetic about our failure to build robust institutional frameworks that ensure that the market stays competitive, that competition is fair, that if one party violated the rules, manipulated the rules, and
try to become a monopolistic force, the way to counter that is create another monopolistic force? No, answer is no. Answer is fix the problems that allowed in the first place the first party to come up like that. We are a democracy. We are a democracy. Why are we condoning the failures that allow such things to creep in? So ये थोड़ा inverted logic हो जाता है कि you build up somebody else to counter another, you build one a new demon to counter an existing demon. No, a devil cannot be countered by another devil. You see, Yeah. you have to, Yeah, I totally agree on what you're saying. I totally, I mean, I 100% agree. In fact, we are just brainstorming here. Do we have no, a way let out me, of let this? me, okay, no, let me throw some perspective. You see, the first group that you referred to, came up because in its initial years of its emergence, the rise of the Ambanis were to a large extent were premised on manipulation of India's tax laws. Okay, but today the rise of the second group that we are talking about is on manipulation of laws in every sphere. That is even a bigger concern. Every institutional sanctity that you have broken. See, So sorry to interrupt. I mean, we are not getting into how they did it. Like, okay, fine. Let's shift the example to US. Does US? We today know that Twitter went. They advocate free speech, but Twitter went on and banned the president over there from speaking, like whatever he was speaking. So, do we have a mechanism in democracy to stop capitalism, like to stop capitalism where it goes negative? No. On the contrary, capitalism to flourish needs democracy. We are not talking about capitalism. What we are talking about is not capitalism actually. It's crony capitalism at the worst. It's bad capitalism at the best. Monopolies are never good for the flourishing of capitalism. Let us be very clear. Okay, despite all its loopholes, the US still has some semblance. Its antitrust bodies still have some semblance. There are still certain institutional, certain institutional mechanisms that still work there. Okay, here we have a breakdown because the kind of lack of transparency, the kind of bypassing of all regulatory institutions that we see in terms of promoting one particular group, it's unprecedented. Even by our own history, it is unprecedented. Even in terms of practices in several other developing countries also, even if you go back to the history of the advanced capitalist countries also, it is kind of has got few parallels, and we have and if there are parallels that you would dig up from the history, you would see that those parallels bred trouble, and then governments and authorities realized it. More importantly, political parties realized it, and as mature democracies, they try to fix it. So even in the US, if you see what happened in the last, from time to time, despite all its follies, the US somehow has this mechanism to correct itself, and we see that keep coming back, and this is what we have to also learn. So here we cannot just say no, ये से तो हो रहा है तो होने दो या होता है. We must be, as Vishal said, this is a matter of concern not just from the short term interest of a stock market or anything. This is a matter of concern for all time to come. So we need to be talking about these things. I'm happy that people are now talking about it, and why today there are a lot more people in the stock market who are concerned about these kind of things, because they are now seeing that what they were enthusiastic about in the beginning is now coming to hurt their interests as even small retail investors, because they are seeing that there is shareholders' interests are become the first casualty of this kind of developments. Let us not forget about it. सर, इसमें मेरा थोड़ा सा ये पॉइंट ऐड करना था, जैसे रिलायंस की बात चल रही थी अब,
तो उसमें रिलायंस पहले इसमें टेलीकॉम में गया, रिटेल में आ गया, उसका एक्सपांशन हुआ। उस टाइम इतना लोगों में, ये जनरल पब्लिक में ऐसा नॉइज नहीं था। अडानी अगर अपना एक्सपांशन कर रहा है तो एवरीबॉडी, अडानी इसमें घुस रहा है, इसमें घुस रहा है, इसमें घुस रहा है। तो अगर उसमें देखिए, अगर पॉलिटिकली भी बात करें तो राइवल ग्रुप्स में भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनी, सर जिंदल है, सारे बजाज है, दे आर ऑलरेडी ऑपोजिट ऑफ द गवर्नमेंट, जो भी सेटअप चल रहा है। तो माई जस्ट सिंपल पॉइंट इज, एवरीबडी इज गोइंग, इफ द इकोनॉमी इज ग्रोइंग, एंड अगर कोई मार्केट लीडर बनता है तो ही हैज ऑल राइट्स, वो अपना एक्सपांशन करेगा। ही वांट टू गो टू मेजर सेक्टर्स, या उसमें कहीं ना कहीं अपना, जैसे सीमेंट का भी अभी बात आया, तो उसमें अगर वो कर रहा है तो उसमें ऐसा खराब क्या है राजेश सर? कोई बुरा बात नहीं, so long as they are done by fair means कोई बुरा बात नहीं है, but it is simply impossible that in 1 year's time you make transactions, buy out or acquire 17 businesses. I think that is the statistics for 57 worth $57 billion. It's simply not possible to do these things through. Sir, it is regular market, no? If you want to take over a company or acquire or नहीं, वही तो कह रहे हैं यार, आप किसी को खरीद रहे हो, किस टर्म्स एंड कंडीशंस में आपको पैसा मिल रहा है, ठीक है? आपके पास 5 पैसे हो, देखो सिंपल क्या होता है बॉस, दैट इज व्हाई आई सेड इट्स इजियर टू बिकम, इट इज टफ टू बिकम ए मिलियनर, इजियर टू बिकम ए बिलियनर। एक बार आपके पास आ जाता है, आप एक कंपनी हो, आप दूसरा कंपनी को खरीदने जाते हो, आप कहते हो कि जी मेरा ये कंपनी का शेयर्स में प्लेस करता हूँ, लोन ले लेता हूँ, कल को वो कंपनी खरीदते हो, उसका शेयर प्लेस करते हो, और एक, तो ये कहीं ना कहीं जब एक सिंपल लॉजिक तो है ना कि भाई यू हैव टू, व्हेन यू गेट, इफ एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गेट्स डाउन टू डूइंग ड्यू डिलिजेंस, एट सम पॉइंट और द अदर देयर विल बी अ क्वेश्चन मार्क, देयर विल बी अ रोड ब्लॉक, you just can't go on doing this because every business takes certain time to mature and come to a situation where uh, you can do that. And I think the best would be you ask, I think more than me, the fact finder, he has also joined the discussion. Why don't you ask him to give you the exact, the data, and what it involves, and maybe throw some better perspective than me. I think he will be in a more competent position to do that. I'll invite sir, but last point मेरा यही था सर। अभी देखिए, अब ओपन मार्केट लिमिटेड कंपनीज है, उसमें कोई भी टेक ओवर या कोई भी उसके लिए बहुत सारी आपको सीसीपी का भी लेना पड़ता है। मुझे आप सिंपल एक बताओ यार, मुंबई एयरपोर्ट का जो 1.2 लाख करोड़ कितना अंडर राइट किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आप अगर चले जाते हैं एसबीआई के पास, कर देता हो? मुझे बताओ। नहीं सर, ये इतना टेक्निकल नॉलेज मुझे है नहीं, वो डील कैसे हुई है कि मैं सिर्फ इतना ही पॉइंट कह रहा हूँ। डील ऐसे होता है, फोन कॉल कहीं से और जाता है, सिंपल बात है। बट इट इज ऑल गोइंग बाय द एक सेकंड राजेश सर, पर ये फोन कॉल का सिस्टम तो आज से नहीं है, फोन कॉल का सिस्टम तो कई सालों से है, तो अपने टॉपिक से डिविएट हो जाते हैं। हाँ बहुत, ठीक है, फोन कॉल का प्रैक्टिस बहुत पहले है, कुछ थोड़ा बहुत लिमिट्स के साथ होता था, आजकल सारे कोई लिमिट नहीं है। Anyway, I think you are right, we are sort of digressing. Let's focus more on deviating from topic. Why don't you get fact finder to talk on the thing? Sir, if I get a request, I will definitely add him. क्योंकि मुझे जब तक रिक्वेस्ट नहीं दिखेगा ना सर, मैं आपको बोलता हूँ ना, आप मुझे दिख जाते हो क्योंकि मैं आपको फॉलो करता हूँ, तो जैसे ही आप दिखते हो तो सर 2 या 5 मिनट लगता है। फैक्ट फाइंडर, why don't you send a request? सर आ जाएगा तो हम पक्का ऐड कर लेंगे। तब तक हमारे पास नवीन सर है। नवीन सर प्लीज, हम इनको एनजे सर बोलते हैं, एनजे सर प्लीज। हाय गाइस, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। बहुत फर्स्ट लेट मी कांग्रेचुलेट अमित भाई, विशाल भाई, आप लोग बहुत बढ़िया काम करते हो यार रोज। इट्स वंडरफुल लिसनिंग टू यू गाइस। बाकी मार्केट व्यू तो यार, सी आई एम बेसिकली अ मैक्रो ट्रेडर, तो मैक्रो तो अभी क्लियरली डिटेरियोरेट हो रहे हैं, तो वी फॉलो द फेड, and Fed has very clearly stated that they want this inflation to go. US में midterm elections है अभी, तो and inflation is nemesis for any government, not only US. कहीं भी inflation जब होता है तो
it's a pain for everyone. So on a medium term horizon, definitely we are headed way lower. अभी तो मतलब the declines have been very orderly. We have not seen the volatility of what we have seen in 2000, 2008, 2018, 20. So the order declines have been very orderly. तो पेन तो आगे आएगा और आएगा, बट शॉर्ट टर्म ठीक है, ओवरसोल्ड है, एनीथिंग कैन हैपन इन शॉर्ट टर्म. मीडियम टर्म में वन नीड्स टू बी raising cash on all rises, particularly in India. Stock specific stories चलती रहती है, that's okay. But on a bigger picture, Nifty level, I think we are headed way lower. That's for medium term. Short term, as everyone does a great job here, अपने group में और यहाँ spaces में, everyone follows the data very well. So I need not add much. We are on oversold, ठीक है. Nifty 15750 को hold कर रहा है continuously. It's become a very weak support. In fact, there may be a day when we may break that also, and then we may get a good dead cat bounce or a bear market rally or whatever you can call that. So that's about it. और कुछ है तो I can add if anybody wants to know. Naveen ji, coming from you, that markets are coming from a bull, that markets are headed much lower is a very serious cause of concern, to be honest. Because we know each other for almost a decade now, and बहुत कम बार ही सर आपको सुना है कि इतना cautious approach रखते हुए. But given all said and done, sir, I know you are a bull. तो अगर किसी को कोई सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करना है तो सर आपका ध्यान कहाँ, आप कहाँ पे पैसा लगा रहे हो आज की डेट में? यार अभी के लिए तो कैश इज अ पोजीशन फॉर मी राइट नाउ. आपने देखा होगा आई हैव नॉट बीन मच एक्टिव बिकॉज I know that. इट्स नॉट अ मार्केट टू हीरो बनने का जरूरत ही नहीं है यार. मतलब कुछ हो ही नहीं रहा है ना. आप देखिए ना, सब गैप्स ही होते हैं. So how do you trade such markets? Better to sit out and wait for this to settle down. जब मार्केट घूमेगा तो बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगी यार. इवन इन अ बेयर मार्केट यू गेट फैंटास्टिक रैलीज, फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटीज. आएगा मल्टी वीक रैली आना चाहिए, बेयर मार्केट रैली आना चाहिए इंडिया में, वर्ल्ड ओवर भी आना चाहिए. जब आएगा लेट इट गेट सेटल, लेट इट गिव प्रॉपर सिग्नल्स. अभी के लिए तो इट्स जस्ट विप्लैशिंग एवरीबody, द बेयर्स, द बुल्स. So it's not fun, to trade these kind of markets. So right now we are just watching. Yes, I am a born bull, and I am ultra cautious now because the signals are very clear. Boss, कहाँ अब कोई भी जो the bigger money, the money bags of you, all this government, Fed, RBI, everybody, इंडिया का RBI का मिनट्स पढ़िए ना यार. मतलब शक्तिकांत दास जी ने जो कहा है इन मिनट्स, they have done whatever they had to do during the crisis. Now they want inflation to get under control. How do you get inflation under control यार? You have to negate this wealth effect. जो 2-2.5 साल में 20 साल का 15 साल का पैसा बना लिया पब्लिक ने, तो उसको तो अभी कंट्रोल करना ही पड़ेगा ना. स्टॉक मार्केट इज द easiest way. You crash the stock market and you get that negative wealth effect. So that's the horizon now. जब शक्तिकांत दास और जेरी पोवेल ऐसा बोल रहे हैं तो यार, who are we to question them? We need to follow them. They are the elephants. And elephants, they leave their footprints very clearly, boss. मार्केट में इतना क्लियर फुटप्रिंट्स उन्होंने छोड़ा है. जब फेड का मीट हुआ, इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस पोवेल सेड वेरी क्लियरली, वी वांट फाइनेंशियल कंडीशंस to tighten and tighten very aggressively, and we will not stop with 1 month data of inflation coming down. We want multi-month inflation data to cool down. So that will take